हेलो दोस्तों, मैं हूं सादिक और आप देख रहे हैं टेक रेस। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे, एक ट्रेंड चल रहा है इंडिया में आज के वक्त में, यानी टिकटॉक को बैन करने के लिए ट्विटर पर अगर देखा जाए या फिर अगर आप जहां से इसे इंस्टॉल करते हैं गूगल प्ले स्टोर से, तो वहां पर इसकी रेटिंग काफ़ी नीचे आ चुकी है। तो ये ट्रेंड क्यों चल रहा है, क्या इसके रियल फैक्ट्स हैं और क्या ये वाकई में बैन होना चाहिए, तो इस बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। इस वीडियो को बिना स्किप करें आपको एंड तक देखना है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। दोस्तों, टिकटॉक को जो ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं, यानी बच्चे हों या फिर बड़े हों, ज़्यादातर लोग इसे इस्तेमाल ही करते हैं। लेकिन बहुत सी कम्युनिटी इस तरह की भी है, मतलब अगर आप देखें तो बहुत से लोग इसे पसंद नहीं करते। ये कहा जा सकता है कि जो वीडियोज़ उस पर बनती है वो हर किसी को पसंद नहीं आती है। तो ये सारी चीज़ जो है आज के वक्त में अगर देखी जाए तो ये टिकटॉक पे जो बैन का हिसाब चल रहा है, ये कैरी मिनाटी की वीडियो के बाद से शुरू हुआ है। हालांकि इससे पहले भी इस पर रेस्ट्रिक्शन लगाई गई थी 1-1.5 साल पहले, और इसे बैन करने की मांग की गई थी क्योंकि कुछ कंटेंट इस तरह का अपलोड होने लगा था टिकटॉक पे, जो पेरेंट्स हैं यानी बच्चों के, उन्हें लगता था कि उनके बच्चों के लिए सही कंटेंट वहाँ पर पोस्ट नहीं किया जा रहा था। तो उसकी वजह से उन्होंने वहाँ पर हाई कोर्ट में अपील की थी, जिसकी वजह से उसे प्ले स्टोर से हटा लिया गया था। लेकिन बाद में जो वीडियोस थी उस तरह की, वो सारे टिकटॉक ने डिलीट करी और उसके बाद वो दोबारा से रिस्टोर कर दी गई। तो अभी हाल ही में जो है वो ट्विटर पे एक ट्रेंड चल रहा है, यानी टिकटॉक को बैन करने के लिए। तो जब चीज़ें इस तरह की होती है तो कुछ चीज़ें ऐसी भी निकल कर आती है जिस पर हमें ध्यान देना ज़रूरी होता है। तो ये आप खुद डिसाइड करें कि आपको क्या करना है, यानी ये बैन होनी चाहिए नहीं, तो ये आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ जैसे कि मैंने बताया है कि कैरी मिनाटी की जो वीडियो आई थी, उसे एक रोस्ट वीडियो बनाई थी टिकटॉक के ख़िलाफ़, तो वहाँ से ये सारी चीज़ शुरू हुई है। उसके बाद जो भी उससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक थे, फिर वहाँ पर वो सारी चीज़ आपस में लड़ाई की तरह होने लगी, यानी लोग आपस में एक दूसरे को बुरा कहने लगे। तो उसके बाद जो सारी चीज़ निकल कर आती है वो ये आती है कि कुछ फैक्ट ऐसे निकल कर आए हैं टिकटॉक के बारे में, जिसके बारे में हम सबको पता होना चाहिए और हमें सोचना चाहिए क्या ये वाकई बैन होनी चाहिए या नहीं। लेकिन अगर बात करें टिकटॉक की, तो ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर ऐप बन चुकी है। यानी अगर कोई सा भी प्लेटफॉर्म अगर देखा चाहे यूट्यूब ही अगर हो, तो यहाँ पर भले ही पूरी दुनिया के लोग इसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन टिकटॉक भी पीछे नहीं है। तो वहाँ पर जो एल्गोरिदम है या फिर उसका इंटरफेस होता है, यूज़र इंटरफेस, वो सारा अलग होता है। वो एडिक्ट बनाता है किसी भी इंसान को जो उसे यूज़ करते हैं, क्योंकि उसकी टाइम ड्यूरेशन या फिर उसके अंदर के न्यूज़ फीड वगैरह जो हैं वो थोड़े अलग तरह के हैं। वहाँ पर आपको हर 1 मिनट बाद या फिर 15 सेकंड के बाद आपको नया देखने को मिलता है। ये सारी चीज़ आपको थोड़ी उससे अलग बनाती है, यानी टिकटॉक को थोड़ी अलग बनाती है। इसके अलावा जो चीज़ आती है वो ये है कि ये जो एप्लीकेशन है, इस बारे में भी देखा जा रहा है कि ये चाइनीज़ का प्रोडक्ट है, यानी चाइनीज़ प्रोडक्ट है और वहाँ की चीज़ें जो हैं वो सही नहीं होती। लेकिन जब ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है तो हमें और चीज़ों को भूलना नहीं चाहिए कि हम चाइनीज़ क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उस चीज़ पे भी ध्यान देना होगा। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ टिकटॉक पर ही आप बात लेकर जाएं। टिकटॉक की बात करें तो ये चाइना की एप्लीकेशन है और चाइना के अंदर ये बात पहले से ही है कि चाइना कोई सी भी बाहर की एप्लीकेशन इस्तेमाल नहीं करता है। यानी अगर कोई भी डेवलपर अगर उस कंट्री से बाहर का है, यानी चाइना से, तो उसकी एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं कर सकते या फिर उसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यूट्यूब की बात करें या फिर व्हाट्सएप की या इस तरह के गूगल क्रोम वगैरह की, तो वहाँ पर नहीं चलता, या ना चाइना के अंदर वो चीज़ इस्तेमाल नहीं होती है। वो इसलिए करते हैं ऐसा क्योंकि उन्हें लगता है कि जो उनकी इन्फॉर्मेशन होती है, उनके जो सिटीजन हैं, मतलब जो उनके अब नागरिक होते हैं, उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक हो सकती है बाहर की कंट्री में, और चाइना जो है वो इस तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता। इसलिए उसने अपनी एप्लीकेशन बनाई है जो वहाँ के लोग हैं उनके लिए, तो वो उसी तरीके से इस्तेमाल करते हैं, चाहे यूट्यूब से रिलेटेड कोई सी भी एप्लीकेशन हो या फिर ब्राउज़र वगैरह जो भी होते हैं। तो अब ये बात कही जा रही है कि जब चाइना जो है वो बाहर की एप्लीकेशन अपनी कंट्री में इस्तेमाल नहीं करने देता, तो उसकी एप्लीकेशन हमारे
यहाँ पर क्यों इस्तेमाल की जाए। इससे ये भी बात देखी जा रही है कि जो डाटा है हमारा वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बहुत से लोगों को इस बारे में नहीं पता होता कि अगर हम किसी से फिज़िकली मतलब अगर कॉन्टेक्ट में नहीं आते, यानी हम उससे नहीं मिलते, कोई मीटिंग नहीं हुई होती, तो हमें लगता है कि हम लोगों को ठीक से जान नहीं पाते। लेकिन अगर आपके डाटा की बात की जाए जो आपके मोबाइल के अंदर होता है, तो उससे आपकी जो हेल्प हो जो है, कोई दूसरे की हेल्प हो सकती है आपको जानने में 80 से 90%। यानी आप क्या क्या इंटरेस्ट लेते हैं, जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं, तो दूसरा जो आदमी होगा वो अंदाज़ा लगा सकता है अगर वो उस डाटा को एनालाइज करे जो आपके मोबाइल में है। तो यही सारी चीज़ है कि लोग अब कह रहे हैं कि अगर टिकटॉक की अगर आप परमिशन देखें, क्योंकि जब भी कोई एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हैं अपने मोबाइल में तो वहाँ पर कुछ परमिशन आपको देनी होती है, जैसे कि आप उसके अंदर कोई माइक इस्तेमाल करने देना चाहते हैं, स्टोरेज या फिर कॉन्टैक्ट वगैरह हैं। तो इस तरह की अगर कोई परमिशन देना चाहते हैं तो वो एप्लीकेशन आपकी इस्तेमाल कर सकती है और उस तरह का जो डाटा है वो फ्यूचर में कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर सकती है। अगर आप टिकटॉक के परमिशन को देखें तो वहाँ पर आपको सारी परमिशन देनी होती है, यानी हर तरह का डाटा टिकटॉक चाहे तो इस्तेमाल कर सकता है। तो इस वजह से भी एक बात निकल कर आ रही है कि आज के वक्त में जो बैन करने की बात कर रहे हैं कि वो ये भी है कि जो डाटा है वो गलत तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। कि जब चाइना वाला अपना डाटा दूसरों को देना पसंद नहीं करता, यानी अपनी दूसरी कंट्री एप्लीकेशन अपनी कंट्री में इस्तेमाल नहीं होने देना चाहता, तो वो अपनी एप्लीकेशन को बाहर क्यों इस्तेमाल होने दे रहा है या फिर दूसरे लोग क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सारी बातें सोचने वाली है। तो आप खुद ही डिसाइड करें कि क्या चीज़ ये सही है जो चाइना वाला कर रहे हैं, या फिर जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, या हमारा डाटा है या एप्लीकेशन जो भी बैन होने की बात चल रही है वो सही है या नहीं। तो ये आप खुद ही डिसाइड करें सारे पॉइंट को ध्यान में रखते हुए क्या बात सही है और क्या गलत है। लेकिन काफ़ी यूज़र हैं, यानी बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी है जो टिकटॉक का इस्तेमाल करती है, और बैन होने के लिए अगर कुछ ठोस यानी सॉलिड रीज़न अगर नहीं मिलते तो ये ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। तो सारी चीज़ें ध्यान में रख लीजिए, और जो चीज़ें मैंने बताई है उस पर भी आपसे काफ़ी आइडिया मिल गया होगा कि आपको क्या क्या चीज़ ध्यान में रखनी है। आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।